I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है क्रिसमस, तो आप सबको मेरी क्रिसमस। और अभी बज चुके हैं 10। अभी मुझे खाना बनाना बाकी है। नाश्ता हो चुका है, आज को थोड़ा जल्दी जाना है आज। तो फिर सुबह चाय हो गई। नाश्ते में आज मैंने पोहा बनाए थे। और क्रिसमस का क्या होता है ना, जिनकी ड्यूटी से कॉर्पोरेट सेक्शन में नहीं होते ना, उनकी थोड़ी सी ना, जिस दिन कोई त्यौहार वगैरह होता है ना, उस दिन छुट्टी मिलना मुश्किल होता है। और राज को तो मतलब 31 को कभी राज मेरे साथ नहीं रहते। इंडिया में तो नहीं रहते थे, थाईलैंड में थे तो कभी कभी रह जाते थे। और आज तो क्रिसमस है, तो आज तो उल्टा लेट हो जाएंगे, जल्दी आना तो मुश्किल ही है। तो देखते हैं राज रात को कितने बजे आएंगे। इसलिए क्रिसमस फिर मेरा और परी का अकेले घर में, तो कैसे जाएगा। तो डेली का जैसे दिन होता है वैसे जाएगा, क्योंकि हम कहीं जाएंगे नहीं और अकेले के लिए क्या सेलिब्रेट करें ना, इसलिए। तो सुबह नाश्ते में मैंने जैसे कहा पोहा बनाए थे। और लंच में मुझे बनाना है छोले की सब्ज़ी और रोटी। तो कल ना मैंने छोले भिगो के रखे थे रात को। अभी मैंने टोमेटो की और ऑनियन की ग्रेवी बना के रखी अलग अलग से। अदरक लहसुन की पेस्ट है मेरे पास, धनिया मैंने पहले साफ़ करके रखी थी। तो अभी बस फटाफट तड़का देना है। और छोले ना मैंने बॉईल करके भी रखे। जब सुबह पोहा बना रही थी ना, उसी टाइम पे मैंने कुकर में साइड में चढ़ा दिए थे। तो पोहा भी बॉइल्ड हो चुके हैं, आटा भी लग चुका है। तो बस जो लास्ट का प्रोसेस होता है ना, आटे लग चुका है, तो रोटी बनानी है और तड़का देना है, जिससे कि छोले की सब्ज़ी बन जाएगी। तो बस उतना करना है, फिर उसके बाद आज खाना खाएंगे और चले जाएंगे, क्योंकि उनको थोड़ा जल्दी जाना है इसलिए। पर ये अभी थोड़ा खेल रही है, राज है आगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे बात कर लूँ। तो चलिए अभी मैं फटाफट जाके खाना बना लेती हूँ। और हाँ, आज कुली नंबर 1 पिक्चर रिलीज़ हुई है, तो आज मुझे वो देखनी है। राज ने वही सॉन्ग लगा के रखे, तो देखते अगर टाइम मिला तो मैं देखूंगी वो पिक्चर। तो चलिए मैं फटाफट काम पे लगती हूँ, फिर दोपहर को आपसे मिलती हूँ और फिर थोड़ी बातें करते हैं। तो चलिए गाइस, तो यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया और कुकर में ऑयल भी डाल लिया है। तो जिसमें मैंने छोले बॉईल किए थे ना, वही कुकर में यूज़ कर रही हूँ।
ऑयल गर्म होने के बाद मैंने उसमें डाला जीरा। जीरा थोड़ा सा फ्राई होने के बाद उसमें मैंने ऑनियन की प्यूरी डाल दी। एक बड़ा सा ऑनियन लिया था, उसकी प्यूरी मैंने करके रखी थी, वो डाल दी। अब इसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन की पेस्ट 1 चम्मच। तो 1 मिनट तक पहले मैंने उसको अच्छे से पकने दिया ऑनियन को, फिर उसमें डाली अदरक लहसुन की पेस्ट। अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। गैस मैंने इस टाइम पे मीडियम पे रखा था, ना लो ना फास्ट। अब ऑनियन और अदरक लहसुन की तीनों की पेस्ट जो है ना, वो वापस 1 मिनट तक मैंने अच्छे से भून लिया। फिर इसमें मैं डालूँगी एक मीडियम साइज़ का टोमेटो लिया था, उसकी प्यूरी। तो मैंने छोले बहुत ज़्यादा नहीं लिए थे, इसलिए मैंने एक टोमेटो और एक ऑनियन ही लिया था, मतलब उस अकॉर्डिंग। तो टोमेटो को भी 1 मिनट तक मैंने भून लिया अच्छे से। तो यहाँ पे जो है ना, सारे ऑनियन, टोमेटो, अदरक लहसुन ये सब अच्छे से भून लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी मसाले। तो हल्दी पाउडर डाली आधा चम्मच, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कांदा लहसुन मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक। नमक 1 ही चम्मच डाला, क्योंकि जब मैं उबाल रही थी छोले, उस टाइम पे भी मैंने 1 चम्मच डाला था। अब डाली थोड़ी सी धनिया पत्ता और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं डालूँगी आधा कप पानी। तो जो मिक्सर के बर्तन में मैंने टोमेटो प्यूरी और ऑनियन प्यूरी बनाई थी ना, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर जस्ट डाल लिया, जिससे कि जो हमारे मसाले ना वो एकजीव हो जाए, एक दूसरे में मिक्स हो जाए अच्छे से, इसीलिए। अब इसको मैं ढक कर रख दूँगी 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, जिससे कि ये जो प्यूरी है, मतलब ये जो हमारी ग्रेवी है, अच्छे से मिक्स हो जाएगी और अच्छे से पक जाएगी। तो यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है और देखिए मस्त अच्छे से पक चुका है। उसमें जो मैंने पानी डाला था ना एक्स्ट्रा, वो भी सूख चुका है। जब आपका मसाला तेल छोड़ने लगे ना, तो समझ लेना कि हमारी जो ग्रेवी वो पक गई। तो ये देखिए छोला भी बहुत अच्छे से पक गया है। छोले के मैंने 7 से 8 सीटियाँ की थी मीडियम गैस पे। तो छोले में जो पानी था ना, उसके साथ ही मैंने डायरेक्ट छोले डाल दिए कुकर में। अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मैं इसके वापस 2 सीटियाँ कर लूँगी, क्योंकि अगर थोड़ा कच्चा भी रहा होगा तो फिर वो हो जाएगा। और मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए थी, सूखी सी सब्ज़ी चाहिए थी, इसलिए मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला। तो वो साइड पे मैंने गैस रख दिया है, गैस के ऊपर कुकर रख दिया है। और यहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ रोटियाँ। तो फटाफट मुझे काम करने थे, क्योंकि मेरा टाइम, मतलब क्या होता है ना, टाइम बचाना था। तो इसलिए एक साइड के पे मैंने कुकर रख दिया और एक साइड पे मैं रोटियाँ बना रही थी फटाफट। तो ऐसा होता है, काम आपको जब करना होता है तो हाथ चलाने पड़ते हैं, और इस टाइम पे राज परी को संभाल रहे थे, इसलिए मेरे काम हो रहे थे। तो चलिए मैं अभी फटाफट रोटियां बना लेती हूँ, फिर उसके बाद किचन वगैरह साफ़ कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए हमारी रोटियाँ भी पूरी बन गई है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि छोले की सब्ज़ी कैसी बनी है। तो जैसे मैंने कहा, मुझे सूखी सी चाहिए थी, ज़्यादा रस्सा नहीं चाहिए था। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से छोले की सब्ज़ी बनी है। मैंने ऊपर से और थोड़ा सा धनिया डाल दिया, जो मैंने एक्स्ट्रा कर रखा था। अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी, ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं थी और ज़्यादा एकदम सूखी भी नहीं थी, मतलब थोड़ी सी हल्की सी गीली सी थी, लेकिन मस्त बनी थी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी छोले की सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी, या छोले मसाले की रेसिपी कैसी लगी। तो अभी मैं फटाफट ये सब रख देती हूँ, काम करती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ दोपहर को, जब मेरे सारे काम हो जाएंगे और मैं फ्री रहूँगी तभी। तो चलिए मिलते थोड़ी देर के बाद। हमारा खाना वगैरह हो चुका है, रात जा चुके हैं। अब मुझे करने हैं काम। एक्चुअली लंच के बर्तन धोने बाकी है, लंच हो चुका है और परी अभी सोई है। लंच के जो बर्तन है ना वही धोने, बाकी सब काम हो गया है और कपड़े फोल्ड करके रखना है। परी मैडम सोई है, अभी मैंने रख दिया है परी का लंच बनाने के लिए। और ये देखिए, और हाँ मैंने आपको ये नहीं दिखाया ना हमारा न्यू हॉल का थोड़ा सा सेटअप। तो एक्चुअली क्या किया हमने, मैं चटाई डालती थी ना परी के लिए, प्ले मैट डाल रही थी, फिर
फिर चटाई डाल रही थी। तो हमने ना एक्चुअली परी ना अगर बेडरूम आई ना तो उसको सोने को मिलता था गद्दी पे। बाजू वाले कुछ तो कर रहे हैं। तो फिर हमने क्या किया, परी के लिए आगे खेलने के लिए ना एक छोटा गद्दा ले लिया 500 रुपये का सिंगल बेड का, जिससे कि वो उसमें खेल भी सके अच्छे से। अगर उसको सोना हो तो वो लेट कर सो जाए। इसलिए कभी कभी वो उसको ऐसे लेट के टीवी देखना होता है, लेकिन वो चटाई चुभती है शायद, इसलिए वो लेटती थोड़ा टाइम, फिर 2 मिनट में उठ जाती। तो इसलिए हमने स्पेशली परी के लिए गद्दा लिया, जिससे कि अगर उसको लेटना हो तो वो लेट कर भी टीवी देख सके। इसीलिए तो फिर थोड़ा सा सेटअप अभी ये हो गया कि चटाई थोड़ी ज़्यादा रहती, तो अभी हमने थोड़ा कम कर दिया। उसका जो खिलौनों का बॉक्स था वो एक साइड में रख दिया, जिससे कि उसको जब लगेगा तो खिलौने लेकर जाएगी और वहाँ पे खेलेगी उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा। तो मुझे इसको थोड़ा और डेकोरेट करना है, जो कार्टून्स के ये आती है ना बेडशीट्स, वो लाकर वगैरह, और कुछ पिलोस लाकर छोटे छोटे रहते हैं ना स्माइलीज वगैरह, वो सब, या फिर कुछ और फ्रूट्स के वगैरह, तो वो सब करना है। लेकिन मैं थोड़ा सा रुकी हूँ क्योंकि कुछ चल रहा है हमारे, इस वजह से। तो देखती हूँ जब भी पॉसिबल होगा ना तो मैं परी का मस्त वो जो मतलब परी का ही रूम समझ लीजिए, वो परी सोती है हमारे साथ है, लेकिन वो रूम हमने परी के अकॉर्डिंग ही रखा है। हॉल जो है हमारा वो, कि उसको जहाँ भी चाहिए वो वहाँ पे खेल सके, और जैसे भी उसका जो सामान जहाँ भी रहे वो चलेगा। इसलिए तो हॉल ऑलमोस्ट मैंने परी के अकॉर्डिंग ही करा है, कि परी के हिसाब से वो खेलने के लिए रखी, इसलिए। तो बस वही। तो चलिए बर्तन बहुत बाकी वो धो लेती हूँ। और ना अभी यहाँ पे बहुत ठंड लगने लगी, ज़बरदस्त ठंड है। तो परी के लिए भी मैंने ना 2 नाइट वेयर मंगवाए फुल, तो अभी वो आ जाएंगे 1-2 दिन के बाद अमेज़न से। और मैंने अपने लिए एक जैकेट मंगवाया है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और एक क्या मंगवाया, हाँ, और परी के लिए कुछ तो एक मंगवाया है, ये सब। तो ना इतनी ठंड है ना कि मैं अभी ऑलमोस्ट दिन भर भी जैकेट पहन के रहती हूँ और परी को भी रखती हूँ। तो बस यही। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, तब तक परी भी उठ जाएगी। फिर उसके बाद मैं आपको परी को भी दिखाऊंगी। बज चुके हैं 4 और परी मैडम उठ गई है। उसको मैंने लंच भी करा दिया था। एक्चुअली परी सोई थी दोपहर को, तो वो 2-2:15 बजे उठी। फिर उसके बाद उसको लंच करा दिया, उसको मालिश कराई, नहलाया, क्योंकि सुबह जब वो सोई ना तब वो नहाई नहीं थी, मतलब नहलाया नहीं था मैंने उसको, इसलिए ठंडी लगती ना, इसीलिए। और ये देखिए मैडम जी को मस्त जैकेट पहना दिया है रैबिट वाला। परी भाई तो उसको टोपी बिल्कुल पसंद नहीं, जैकेट पहन लेती है, टोपी नहीं पहनती है। उल्टा मैंने भी टोपी पहनी तो मेरी भी निकालती। परी बक। तो मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे कर दूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन किस तरह से होता है वो देखने में अच्छा लगा होगा। इसके साथ साथ घर के सारे काम जो रेगुलरली होते हैं वो भी होते रहे, लेकिन इस तरह से कुछ रहता है मेरा पूरा मॉर्निंग रूटीन, मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन। अभी इसके बाद आगे जो भी होगा वो आपको मराठी चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। मराठी चैनल का नाम है प्रणुची परी। तो आपने अगर उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कीजिएगा और एक बार विजिट भी कीजिए। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। परी बाय बाय कर, बाय बाय। ता 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 ता। परी काय करते मंकी कुठे, दाखव मंकी। अरे वा, गुड गर्ल। गोरीला कुठे, गुड गर्ल। आता काय दाखवणार परी, आता बनाना दाखव। बनाना कुठे, बनाना परी, बनाना कुठे, कुठे बनाना, बनाना कुठे, त्याच्यात नाही। फ्रूट्सची बुक कुठे, नाही नंबर हे बघ, हे फ्रूट्स। बनाना कुठे, बनाना
गुड गर्ल. ये माझे नकटावडा गुड गर्ल. चल किसी दे आता. हु इज अ गुड गर्ल? डॅडा. डॅडा गुड गर्ल आहे. हु इज अ गुड गर्ल? परी. हु इज अ ब्युटिफुल? परी. परी चल किसी दे.